स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि मुरैना से है। मुरैना में सबसे बड़ी खबर यह सामने आई कि पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्ष भिड़ जाते हैं और यहां पर मारपीट हुई है। दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। इतना ही नहीं, यहां पर पथराव की भी खबर मिल रही है। पत्थर भी फेंके गए, एक दूसरे के ऊपर मारपीट की गई है और ये जो मारपीट की घटना है इसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। पोरसा थाना क्षेत्र के सनाईपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है और घायलों को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है, इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि 3 लोग जिन पर मामला दर्ज किया गया उनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया, वो फरार बताए जा रहे हैं। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है, दो पक्षों में विवाद हुआ था और इसके बाद मारपीट के बाद लाठी डंडे चलने के बाद पत्थर तक बरसा दिए गए। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उन तीनों की तलाश पुलिस करने में जुटी हुई है। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। लाडली बहनों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर से बड़ी सौगात दी। सीएम ने योजना की चौथी किश्त जारी कर दी है, लाडली बहना योजना की। इसके अलावा 387 करोड़ के 23 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। रिपोर्ट दी। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी। सबसे पहले वे अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ किया और इसके बाद फूलबाग तक रोड शो किया। सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सीएम ने लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की और सिंगल क्लिक के माध्यम से 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनाओं के खाते में 1269 करोड़ की राशि डाली। सीएम ने लाडली बहनों को कहा कि योजना उनके सम्मान के लिए है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद बहनों की जिंदगी बदलना है। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना पूरे प्रदेश में बहनें ध्यान से सुने, ये केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और यह आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कहा 15 महीने की सरकार में कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा के लिए लॉक कर चंबल में फेंक दिया। 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार ने दिन और रात देखा। वो सीरियल का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को। सीएम ने लाडली बहनों के साथ ग्वालियर को भी सौगात दी। उन्होंने 387 करोड़ के 23 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर एक तरफ प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और दूसरी तरफ बीजेपी को झटका लग रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने पार्टी को नमस्ते कर दिया है और कांग्रेस में अब वो शामिल भी हो गए। उनके अलावा सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी ने भी कांग्रेस का ही हाथ थाम लिया। दोनों को आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। सैकड़ों की संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। 10 साल से प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं, दिन ब दिन लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश निरंतर अपनी स्थिति कमजोर करता जा रहा है, जनता की आवाज कमजोर होती जा रही है, आर्थिक स्थितियां बदतर होती जा रही हैं। और ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का काम बनता है कि जनता के हालात से पार्टी को अवगत कराए। मैं 10 सालों से ये कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जन्म के समय से मैं पार्टी का सदस्य हूँ। जब पार्टी में गिनती की उंगलियों पर गिने जाने लायक सदस्य हुआ करते थे तब मैंने संगठन खड़ा किया। उसके बाद मेरी हालत ये थी कि 2013 के बाद से ही मैंने निरंतर कोशिश की कि भाई थोड़ी सुनो जनता की, थोड़ी सुनो कार्यकर्ताओं नेताओं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से जी हजूरियों की भीड़ लगी है, जिस तरह से स्वार्थी तत्वों की भीड़ लगी है, ऐसे सभी अच्छे कार्यकर्ताओं की आवाज गुम गई।
इधर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विवाद भी लगातार सामने आ रहे हैं। दो जगह से अलग अलग खबरें आई हैं। रतलाम की बात कर लेते हैं। रतलाम में ग्रामीण इलाके में यात्रा के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के दो नेता आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार, ये दो नेता हैं, इनके बीच विवाद हुआ और इसको लेकर अब पार्टी ने नोटिस जारी किया है और इनसे जवाब मांगा गया है। लेकिन खरगोन में तो और भी हद हो गई। यहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी और खरगोन के मंडलेश्वर में जब यात्रा पहुंचती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता राजकुमार मेव का विरोध कर देते हैं। राजकुमार मेव कौन? राजकुमार मेव को ही प्रत्याशी बनाया गया है यहां पर, और बीजेपी के ही कार्यकर्ता इनके विरोध में खड़े हो गए, हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हो गए। पार्टी ने राजकुमार मेव को उम्मीदवार बना रखा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रत्याशी बदलने की मांग कर डाली। भारी पुलिस बल के बीच यहां से यात्रा को रवाना किया गया। इस दौरान यात्रा जब चल रही थी तो इस दौरान कई सारे बीजेपी के बड़े नेता भी इस रथ में सवार थे जन आशीर्वाद यात्रा के लिए। और अब राजनीति में धर्म की बात कर लेते हैं। सिवनी में स्वामी राम भद्राचार्य जो हैं वो सियासी अपील करते हुए नजर आए हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जो हैं उन्होंने मंच से सियासी अपील कर डाली। प्रदेश में मंत्र मुग्ध होकर कमल खिला दो, ये कहते हुए नजर आए और वो भी व्यासपीठ से उन्होंने ये बात लोगों से कही है। व्यासपीठ पर बैठकर वो कह रहे हैं कि प्रदेश में मंत्र मुग्ध होकर कमल खिला दो। दिनेश राय को मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी है, ये भी वो कह रहे हैं। राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, राजनीति से अलग हैं, संत हैं, लेकिन बात वो राजनीति की वो भी पीठ से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दिनेश राय को मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। विधायक दिनेश राय दरअसल स्वामी राम भद्राचार्य की कथा यहां पर करा रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये राम कथा चल रही है, लेकिन राम कथा के साथ सियासी कथा भी व्यासपीठ से स्वामी राम भद्राचार्य करते नजर आए। तो आप उन्मुक्त होकर खिला दीजिए कमल भोपाल में, और मुनमुन को इस बार मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। मैं कोई इनकी वकालत कर नहीं, पर ये लड़का मुझे इतना प्रिय है, मुनमुन राय इतना प्रिय है मुझको। इस बार भोपाल में कैबिनेट मिनिस्ट्री में इनको मुझे किसी न किसी विभाग में बिठाना। चुनावी साल में धार में फिर से भोजशाला का मुद्दा गर्मा गया। कुछ ने भोजशाला में मां वाघ देवी की प्रतिमा स्थापित कर दी। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत इस प्रतिमा को यहां से हटाया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। धार की भोजशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। हर मंगलवार को भोजशाला हिंदुओं के लिए और हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिमों के लिए निःशुल्क प्रवेश की अनुमति यहां पर होती है। आज हमारे लिए धार नगर के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज जो भारतीय भोजशाला में मां सरस्वती के भगत जो 30 साल से निरंतर सत्याग्रह बाहर भी करा और अंदर भी कर रहा और निरंतर जारी है, उसी के रूप में, उसी के फलस्वरूप मां वाघ देवी आज हमारे सामने प्रकट हुई। पर प्रशासन ने जिस प्रकार से 6 बजे सुबह उसको यहाँ से कहीं भी अंदर करा है और ये हमें मालूम पड़ जाएगा कहाँ है, उसके लिए प्रशासन से चेतावनी देता हूँ कि जहाँ भी मूर्ति है वो वापस यहाँ ला कर रखे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सीसीटीवी फुटेज वीडियोस को प्राप्त कर उनकी विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में चलाई जाने वाली भ्रामक जानकारियों पर बिहार पुलिस की कड़ी नज़र है। कृपया कोई भी भ्रामक जानकारी पर लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड ना करें। वर्तमान में भोजशाला में शांति है, धार शहर में शांति है। कानून व्यवस्था पर धार पुलिस की। वहीं छतरपुर में धर्म परिवर्तन के मामले में 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 3 लोग दिल्ली के, जबकि एक व्यक्ति छतरपुर का ही रहने वाला है। बमीठा थाना इलाके के पाटन गांव में ये लोग विशेष समुदाय के साहित्य के साथ धर्म परिवर्तन की कोशिश करते पकड़े गए हैं। इन लोगों के मोबाइल से धर्म परिवर्तन के साक्ष्य भी पुलिस को मिल गए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। कुछ लोग वहाँ पे, जिसमें से कि कुछ दिल्ली के भी हैं
और आके मीटिंग कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर धर्म से संबंधित कुछ साहित्य का वितरण कर रहे हैं और उससे संबंधित कुछ भजन और या कुछ इस तरह के उपदेश वो दे रहे हैं। इस पे से पुलिस ने जाके जब पता किया तो मौके पे 4 लोग मिले और उनके पास कुछ साहित्य भी मिला और इसके अलावा उनके मोबाइल्स में भी कुछ इस तरह की सामग्री मिली और इसमें से 3 जो हैं वो नई दिल्ली के थे, एक छतरपुर का था। तो आवेदक की रिपोर्ट पे थाना बमीठा में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। इधर नरसिंहपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से 5 बच्चे भाग निकले। बच्चों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की है और इसके बाद ये यहां से भाग गए। भागे हुए बच्चों में 4 छिंदवाड़ा के बताए गए हैं जबकि एक नरसिंहपुर का रहने वाला है। इस शिकायत को मिलने के बाद फरार बच्चों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मारपीट की सर, मारपीट करके वो दोनों बात हुई जिसे तो कल साहब से मेरे को फ़ोन करना है तो मैं हमारे साहब आने वाले अभी बात कर लेना तुम मैंने तुम अभी बैठ जाओ तो मैंने उनको कमरे में बंद कर दिया, इस कमरे में जहाँ अपना जो बीबी कक्षा है बैठ के यहाँ पे और वो सब वहीं कोने में बैठ गए। मैंने कहा इसको मैं बाहर से लॉक कर दूँ। मैंने जैसे लॉक किया बाहर से सब ने मेरे को खींच लिया और सबके वहाँ मारपीट कर दी। देवास जिले के नौसराबाद क्षेत्र निवासी एक युवक ने खुदकुशी कर ली। उसकी बेटी 4 दिन से लापता है। परिजनों का कहना है कि शव के पैर जमीन पर टिके हैं और ऐसे में वो फांसी लगा कैसे सकता है। बताया ये जा रहा है कि नौसराबाद निवासी 35 वर्षीय राकेश धाकड़ की बेटी 4 दिन से लापता थी। राकेश ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन बेटी नहीं मिली। परिजनों ने सुबह राकेश को फांसी के फंदे से लटकते देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। जो हमारा भाई है उसने फांसी लगा ली है राकेश धाकड़ ने और बालिका हमारी जो गायब है 4 दिन हो चुके हैं तो इसलिए आए हम और यहाँ हमारे राकेश ने भैया ने फांसी लगा ली है शाम को तो इसलिए हम आए हैं कि हमारी लड़की को मतलब कुछ परेशानी नहीं हो। हमें डर है कि कहीं उसके साथ कुछ फायदा नहीं होगा। इसमें लगातार पुलिस जांच कर रही है। परिजन साथ में, परिजनों के साथ में जगह जगह जहाँ पे भी आवश्यक है वहाँ दबिशें दी जा रही है, जानकारी एकत्र की जा रही है। यह कि आज जो घटनाक्रम हुआ है इसके संबंध में अगर मरू जाँच करके विस्तृत इसमें जाँच की जाएगी ये क्या पता है। छतरपुर में एक अजीबोगरीब मामला यहां पर देखने को मिला है। पुरानी रंजिश में एक डॉग को एक शख्स ने गोली मारी है। इसको लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला दालोन गांव का है। पालतू जानवर बुरी तरह से जख्मी हुआ है। गोबंदी रजक वहां से एयरगन लेकर निकला और इसने उसे एयरगन से फायर कर दिया, उसके पेट में लगी और सुबह हमें पता चला तो हम सिविल लाइन थाना आए। यहाँ के तो सर आ रही थी जब उनका फ़ोन आया कि एफआईआर ना करो और गलती हो गई। हमारे पास उसका ऑडियो भी है। पुरानी बुराई के चलते गोबंदी रजक जो दालोन गांव का है उसने अपने निजी एयरगन से उसे मार दिया जिससे वो घायल हो गई है, उससे चोट आई है। जिसके आरोपी जो गोबंदी रजक है उसके विरुद्ध धारा 429 294 आईपीसी का अपराध थाने में पंजीबद्ध कर लिया गया है। रीवा से बड़ी खबर की बात करते हैं जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया और इस सड़क हादसे में 2 लोगों की जहां मौत हो गई वहीं 5 लोग घायल हो गए। और ये दुर्घटना जो है कार और बाइक में सीधी टक्कर होने की वजह से हुई है। इस टक्कर के बाद 2 लोगों की मौत जहां हो गई वहीं 5 लोग घायल बताए गए हैं। बताया ये भी गया है कि कार सवार जो 4 युवक हैं उनकी भी हालत जो है वो ठीक नहीं है। उनमें से एक की हालत तो बहुत नाजुक बनी हुई है और बाइक सवार जो लोग हैं इनमें से उनकी भी 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। बता दें कि ये दुर्घटना जो है इटौरा बाईपास के पास हुई है और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की ये घटना है। बात मौसम की कर लेते हैं। राजधानी भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, सागर और रायसेन समेत कुल 21 जिलों में बारिश हुई है। भोपाल में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। वहीं उज्जैन में बारिश के बाद क्षिप्रा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा है। अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई मंदिर तो क्षिप्रा नदी में आधे तक डूब गए।
इधर ग्वालियर की बात करें तो बीते 24 घंटे में 35 मिलीमीटर बारिश यहां पर भी दर्ज हो गई और संभाग के कुछ जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी हुए है। आगर मालवा की मैं बात करें तो यहां आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। सोमेश्वर महादेव मंदिर के गुंबद में दरार आ गई। तो भोपाल राजधानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी जो गिरा है, बारिश जो हुई है उसके बाद सड़कें भी जो हैं, कई सड़कें जलमग्न हो गई। उज्जैन की बात करें तो यहां पर क्षिप्रा नदी जो है वो पूर आई हुई है और कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। किसानों को तो बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार था कि बारिश अगर नहीं हुई तो उनकी फसल ख़राब हो सकती है। मंदिर भी आधे आधे डूब गए। उज्जैन में तो क्षिप्रा नदी के पास जो मंदिर बने हुए। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को बीते दिनों से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से लोगों को थोड़ी गर्मी से और उमस से राहत मिली है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। आसपास के ज़िलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आगर मालवा, टीकमगढ़ में भी झमाझम बारिश हुई है। दतिया में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और रतलाम की खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एक सिरफिरा आशिक मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। दरअसल एक तरफा प्यार में ये शादी नहीं होने से नाराज है और नामली कस्बे की ये घटना है। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद और ये जो शख्स है आशिक जो है, इसकी मां के लाउड स्पीकर पर समझाने के बाद ये युवक बड़ी मुश्किल से नीचे उतर आया। बुरहानपुर से खबर आपको बता देते हैं, यहां पर अचानक से सड़क धंस गई और इसकी वजह से हड़कंप मच गया। जी हां, अचानक से सड़क धंस जाती है। सरदार पटेल वार्ड में यह सड़क धंस गई और सड़क धंसने की वजह से थोड़ा बहुत भी नहीं, 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। सीवरेज की पाइपलाइन टूटने से सड़क धंस गई, ऐसा आरोप लगाया गया। देख सकते हैं, देखिए कितनी ज्यादा ये सड़क धंस गई है और स्थानीय रहवासियों का यह आरोप है कि सीवरेज की पाइपलाइन टूट गई जिसकी वजह से ये पूरी सड़क धंस गई है। नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। लाडली बहनों के खातों में